2 साल हो चुके थे मेरी शादी को, मगर मेरी गोद अब तक खाली थी। 3 बार उम्मीद बंधी, तीनों बार खुदा ने वापस ले लिया और अब मेरे शौहर की अजीब हरकतें मुझे जहर लगने लगी थी। मैं फिर से उम्मीद से थी, लेकिन मेरा शौहर इस बच्चे को बचाने के लिए ना जाने किन कामों में पड़ गया था। मैंने शीशा देखा, मेरी आंखें सूजी हुई, चेहरा जर्द और होंठों पे वो सवाल चिपके हुए थे जिनका जवाब सिर्फ कुदरत के पास था। क्या इस बार माँ बन सकूंगी? अगर नहीं तो क्या ये रिश्ता बाकी रह सकेगा? अब तो मेरी सास ने भी मेरे शौहर को कहना शुरू कर दिया था कि तू अपनी बीवी के साथ बहुत बुरा कर रहा है, इतना बुरा कर रहा है कि तुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कोई नहीं करता। वो कहने लगा कि शुरू में तो आपने मुझे ये सबक पढ़ाए, आप ही ये कहती थी कि क्या फ़ायदा ऐसी बीवी का जो तुझे वारिस ही ना दे सके। अब क्या हो गया है आपको? अब आपको वो ठीक नज़र आती है और मैं बुरा हो गया आपकी नज़रों में? मैंने क्या किया है? सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ ना कि अपने होने वाले बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या गलत है इसमें? मैं ये बातें सुन के अपने कमरे में आ गई। मुझे पता था कि अभी मेरे पीछे पीछे मेरा शौहर भी आ जाएगा और वो कोई ना कोई ऐसी हरकत ही करेगा जो उसको नहीं करनी चाहिए। अब तो उसकी माँ ने भी उसको कह दिया था कि तू गलत कर रहा है, लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहा था। और वो ही हुआ। वो अपनी माँ को बातें सुनाने के बाद सीधा मेरे पीछे आया। वो मेरे सामने आके बैठ गया। कहने लगा, चलो चलो जल्दी करो, उठ के बैठ जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने मेरे सामने वो चीज़ रखी। कोई भी पागल होता तो वो देख के बता सकता था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था। मैंने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और कहा, मुझे उल्टी आ रही है, मेरे साथ ये सब ना करो। उसने कहा, अगर ये सब तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिए है, अगर तुम ये खाओगी तो बच्चे को ताकत मिलेगी और इस बार बच्चा ज़ाया नहीं होगा। चलो मुंह खोलो। और जैसे ही मैंने मुंह खोला, उसने मेरे मुंह के अंदर। सुबह उठी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी सास ने मुझे कहा कि अब तू क्यों उल्टियाँ करती फिर रही है? तूने ही इसे इस मकाम पे लाके छोड़ा है। एक के बाद एक बच्चा ज़ाया हो गया तेरा। तभी तो वो इतना पागल हुआ पड़ा है कि इस बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैंने कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर था? क्या मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद हो, या मैंने जानबूझ के अपने बच्चे ज़ाया किए हैं? असल बात यह है कि आपने अपने बेटे की तरबियत ही ऐसी की है। उसे कोई बात नहीं सिखाई, कुछ बताया ही नहीं। आप उसे समझाती तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। जब बेटियों की शादियां कर देना तो उनको ये भी बताना होता है कि बीवियों को कैसे रखते हैं। ये नहीं कि बस औरत मिल गई तो उसके साथ जो मर्ज़ी करो। मेरे मुंह में भी अब ज़ुबान थी, मैं भी अब बोलती थी। मुझे अब सास का बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। रात जो कुछ मेरे शौहर ने मेरे साथ किया था, मुझे चलने में मुश्किल हो रही थी। मैं अपने घर चली गई, लेकिन जाने से पहले मेरी नज़र कूड़े पे पड़ी और मैंने उस हड्डी को उठा लिया जो कचरेदान में ऊपर ही पड़ी नज़र आ रही थी। पता नहीं मैंने क्या सोचा, पर जैसे ही मैं अपने घर आई तो शायद किस्मत मुझ पे मेहरबान थी, क्योंकि मेरा एक कज़न आया हुआ था जो लेबॉर्ट्री में काम करता था, यानी कि टेस्ट लेबॉर्ट्री में। मैंने उससे कहा कि क्या तुम मुझे इस हड्डी को देख के या इसके किसी तरह मुआयना करके बता सकते हो कि ये किस जानवर की हड्डी है? उसने कहा कि हाँ बाजी, करवा तो सकता हूँ, मुझे अपने बड़े से बात करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन आप बताएं कि आपको ये हड्डी कहाँ से मिली? ये तो गाय की हड्डी लग रही है ना? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता ये गाय की हड्डी है, बस तुम किसी तरह पता करा दो, अगर पता करवा सकते हो तो। उसने कहा, ठीक है, आप ये हड्डी मुझे दे दे, मैंने आज ही वापस जाना है, मैं पता करवा लूँगा। वो शहर में एक अच्छी लेबॉर्ट्री में काम करता था। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया और कहा कि फिर मुझे मैसेज कर देना या फिर कॉल कर लेना। उसने कहा कि ठीक है। वह हड्डी मैंने उसके हवाले कर दी और मैं अपने घर आ गई। दरअसल मामला ये था कि मेरे शौहर को बेटियों का बहुत शौक था। वो कहता था कि मुझे बेटा चाहिए और सिर्फ बेटा ही चाहिए। जब मेरी शादी हुई तो 1 साल तक मेरे यहाँ हमल न ठहरा। मैंने बहुत बार डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन मुझे हर बार यही सुनने को मिला कि बिल्कुल नॉर्मल है, परेशानी की कोई बात नहीं, आप में कोई कमी नहीं, जब अल्लाह ने चाहा हमल ठहर जाएगा। डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि मेरे अंदर कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे ससुराल में मुझे ऐसा महसूस करवाया गया जैसे मैं तो बांझ हूँ। मेरी रिपोर्टों पर उन्हें यकीन नहीं था और मुझे अपनी फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, कोई मसला नहीं, बस कुदरती तौर पे देर हो रही है। फिर आखिरी साल के बाद मैंने खुशखबरी सुना दी। सब लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन जैसे ही पता चला कि मेरे यहाँ बेटी होने वाली है, सबकी खुशी को जैसे गिरहन लग गया। बस फिर उनकी हाय लग गई या नज़र लग गई, क्या हुआ कि मेरा हमल छठे महीने ज़ाया हो गया। मेरे लिए तो ऐसा ही था जैसे मेरी औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही चली गई। मेरी जीती जागती औलाद, वो औलाद जिसे मैंने अपनी गोद में उठाना चाहा, जिसके साथ खेलना था, बातें करनी थी, वो मेरी बेटी थी।
जब वो ज़ाया हुई तो उसके दिल की धड़कनें बन चुकी थी। वो एक ज़िंदा इंसान थी और अब वो इस दुनिया में नहीं थी। मैं बड़ी परेशान हुई। फिर टेंशन की वजह से मेरा 1 साल तक फिर से हमल न ठहरा। मैंने उनकी बहुत बातें बर्दाश्त की और दूसरी दफ़ा भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन अब तीसरी दफ़ा जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरा शौहर पहले ही मुझे एक पीर बाबा के पास ले गया। उस पीर बाबा ने मेरा चेकअप तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उसने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया और मेरे शौहर को कोई बात कही। जब मेरा शौहर बाहर आया तो मैंने कहा कि ऐसी कौन सी बात थी जो उन्होंने आपसे कही पर मेरे सामने नहीं बोल सकते थे। तो कहने लगा कि मैं बाद में बता दूंगा। वो मुझे घर ले आया। अगले रोज़ वो किचन में खड़ा मेरे लिए खुद सालन बना रहा था। मेरी सास ने कहा कि हमारे ख़ानदान के मर्दों ने तो कभी उठ के पानी भी गर्म नहीं किया। तुमने इस पे क्या जादू कर दिया कि ये तुम्हारे लिए सालन बना रहा है, और पता नहीं इतने पैसे कहाँ से लाया है कि गोश्त बना रहा है। हमारे घर में तो महीने में एक दफ़ा ही गोश्त बनता था या फिर बड़ी ईद पे गोश्त खाया करते थे। ये इतना सारा गोश्त कहाँ से लेके आया है? मैंने कहा माँ जी मुझे नहीं पता, आपका बेटा है, आप खुद पूछ लें। इसके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? उस वक्त मैं तो वाकई बड़ी खुश हो रही थी। सच पूछे तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। जब वो सालन मेरे सामने लेके आया तो मुझे अपने हाथों से खिलाने लगा। मैंने कहा कि इस बेचारे ने पहली दफ़ा सालन बनाया है, इसलिए इसका जायका कुछ मुख्तलिफ है। लेकिन हाँ, जायका बुरा नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था। खैर, उसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। ये भी पहली दफ़ा हो रहा था क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जब मेरे यहाँ औलाद नहीं होती थी तो फिर ये लोग मुझे बहुत ताने देते थे, बातें सुनाते थे, यहाँ तक कि मेरा शौहर मुझ पे हाथ भी उठाता था। मुझे यहाँ तक भी कह देता था कि तुम किसी काम की नहीं हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों गुजारा कर रहा हूँ। और ऐसी ऐसी बातें करता कि मैं सोच लेती कि इसको मेरे से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं, थोड़ा सा भी उन्स नहीं। लेकिन अब इसका मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना एक बहुत अच्छी बात थी। और कोई भी औरत ये सब कुछ महसूस करना चाहती है, मैं भी करना चाहती थी और कर रही थी, इसलिए खुश थी। रात को वो मेरे लिए दूध भी लेके आया। मैंने कहा कि पहले अम्मी कह रही थी कि हमारे घर में इतने पैसे नहीं हैं, पहले आप गोश्त लेके आए और अब आप दूध लेके आ गए। तो उसने कहा तुम्हें पता है, जब पीर साहब ने मुझे कोई बात बताई और तुम्हें बाहर भेज दिया तो उन्होंने क्या बात बताई? मैंने कहा क्या बात बताई? तो कहने लगे उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें रोज़ दूध और गोश्त खिलाना है ताकि तुम्हारी सेहत बने। तुम्हारी सेहत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि 2 दफ़ा बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चले गए। फिर कहने लगा अरे बेटियां थी तो क्या हुआ, मेरी औलाद तो थी ना। हाँ ठीक है मुझे बेटा चाहिए, लेकिन अगर वो इस दुनिया में आ जाती तो क्या मैं उनको उठा के घर से बाहर फेंक देता? अरे वो भी तो मेरी औलाद थी ना, और बेटियां तो बाप को ज़्यादा प्यारी होती हैं। इतना कह के वो रोने लगा। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इस तरह के इंसान हैं। मुझे तो लगा था कि आप बेटियों के पैदा होने से बेजार हो रहे हैं। उसने कहा कि मर्द अपने जज्बात नहीं बताता, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जज्बात रखता ही नहीं, बस जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन अब मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि पर आप इतना सारा सामान कहाँ से लाएंगे? रोज़ रोज़ गोश्त और दूध कहाँ से लाएंगे? तो कहने लगा कि बस ले आऊँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरी बीवी हो और ये मेरे आने वाली औलाद है। मैं कुछ भी करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूध और गोश्त ज़रूर लेके आऊँगा और तुम्हें अपने हाथों से बना के खिलाऊँगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है नजमा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। मैंने उससे कहा कि अगर इस दफ़ा अल्लाह ने बेटी दे दी तो? वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और उसने कहा कि बेटी दे दी तो क्या हुआ, बस सेहत और ज़िंदगी वाली होनी चाहिए। मैंने अपनी एक सहेली को ये बात बताई तो उसने कहा कि यार इसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर एक आदमी यह चाहता है कि उसकी बेटी नहीं बेटा पैदा हो जाए तो इसमें क्या ही बुरा है। बेटे तो हमारे नबियों ने भी अल्लाह से मांगे हैं, और अगर वो चाहता है तो ये कोई गुनाह की बात तो नहीं है ना। मैंने कहा हाँ तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि जब मेरा शौहर मेरे साथ बुरा करता था तो मेरे दिल में भी उसके लिए नफ़रत पैदा होती थी। लेकिन आजकल मैं बहुत खुश थी, पर उसका बनाया हुआ सालन मुझसे ठीक तरह से हज़म नहीं हो रहा था और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मुझे उस खाने से अजीब सी महक आती थी। वो ना बकरे का गोश्त लगता था ना गाय का। मुझे समझ नहीं आता था कि वो किस चीज़ का गोश्त मुझे खिलाता है। उस गोश्त की रंगत भी अजीब सी होती, कुछ कुछ काली काली सी, और रात में जो दूध वो मुझे पीने को देता वो भी बहुत बदबूदार होता। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर जिस दिन मैंने खाना खाने से इनकार किया उस दिन कुछ बहुत अजीब हो गया। मैंने कहा आज मैंने खाना नहीं खाना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। उसने कहा खाना खा लो ना मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। मैंने कहा मैं नहीं खा सकती, मेरा दिल ही नहीं कर रहा।
मेरे हलक से नवाला तक नहीं उतरेगा। अगर थोड़ा खा भी लिया तो उल्टी आ जाएगी। कहने लगा, थोड़ा सा खा लो, कुछ नहीं होता, मेरे हाथ से खा लो। मैंने कहा, नहीं खा सकती, अगर खा सकती तो खा लेती। अभी मैंने इतना कहा कि अचानक उसने मेरा जबड़ा पकड़ लिया। मुझे झंझोड़ के कहने लगा, ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं। एक तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बना के खिला रहा हूँ और हमें तो खुश होना चाहिए। ऊपर से तुम इस तरह के तमाशे कर रही हो। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया जाए। इज्जत रास ही नहीं है तुम्हें। मैं तो हैरान रह गई कि इतने दिनों से जो ये मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से पेश आ रहा था, अचानक से इतना गुस्सा क्यों होने लगा। बुरे बुरे ताने देने लगा, यहाँ तक कह दिया कि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो। मैंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि जब इतनी मोहब्बत के बाद आपको फिर से नफ़रत का सामना करना पड़े तो आपके दिल में बात तो लगती ही है। मेरा रोना देख के वो दोबारा नरम पड़ गया। उसने कहा, देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्सा हो गया था। पूरा दिन मैं घर से बाहर होता हूँ, काम करता हूँ, पता नहीं किस तरह गोश्त के पैसे जमा करता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा साफ़ सुथरा गोश्त लेके आता हूँ, फिर उसे अपने हाथों से पकाता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ, और तुम आगे से इनकार कर रही हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा तो और क्या होगा। मैंने दिल में सोचा कि बात तो ठीक कर रहा है। ना चाहते हुए भी मैंने थोड़ा बहुत खा लिया और दूध भी पी लिया। रात को फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जो उन्होंने खाया है वो हज़म ही नहीं हो रहा। मेरी बॉडी इसको हज़म करने की कोशिश कर रही है पर कर नहीं पा रही। मैंने शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जिसको भी ये बात बताती वो आगे से यही कहता कि ऐसा शौहर तो नसीब वालों को मिलता है, तुम्हारी इतनी खिदमत कर रहा है। मैंने कहा, पिछले 2 हमल में तो उसने मेरी बिल्कुल खिदमत ना की। तो वो सब कहते कि वक्त के साथ साथ ही इंसान को अकल लगती है। लगता है तुम्हारे शौहर को अकल आ गई। मैं काफ़ी वक्त से डॉक्टर के पास नहीं गई थी। एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, तो उसने कहा कि मेरे पास अब इतने पैसे नहीं। अगर तुम्हें कुछ नहीं हो रहा तो फिर जाने की क्या ज़रूरत है। ये डॉक्टर लोग फालतू के टेस्ट लिख के दे देते हैं, अच्छे भले इंसान को बीमार बना देते हैं। मैंने कहा कि मुझे हमल में तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, बच्चा तो बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है मुझे, लेकिन मेरी वैसी तबीयत ख़राब हो रही है, मैदा ख़राब हो रहा है, जो भी खा रही हूँ हज़म नहीं हो रहा। इतना गोश्त खाने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मेरे जिस्म पे अजीब तरह के दाने भी निकल रहे हैं, कभी निकल आते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं। उसने कहा, अच्छा फिर मैं तुम्हें दूसरे डॉक्टर पास ले चलता हूँ, सिर्फ मैदे का ही मसला है ना, तो वह दवाई दे देगा। मैंने कहा, हाँ ये भी ठीक है, बच्चे के हवाले से तो मुझे कोई मसला नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। मुझे महसूस हो रहा था, क्योंकि जब 2 दफ़ा मेरी तबीयत बिगड़ी तो मुझे पता था कि जब तबीयत ख़राब होती है तो कैसा महसूस होता है, और ऐसा मुझे फ़िलहाल नहीं महसूस हो रहा था। मैं मैदे के डॉक्टर के पास चली गई, उसने दवाई वगैरह दे दी, मुझे सुकून आ गया। लेकिन कुछ दिन तक फिर मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मेरी सास बार बार बातें करती, कहती कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, तेरा शौहर तेरे लिए गोश्त कहाँ से लेके आता है, किस तरह पूरा करता है, लगता है तू ही इसे कहती है। मैंने कहा कि आपको पता है कि आपके बेटे ने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी, तो फिर ऐसी बात क्यों मानेगा, मेरे कहने पे भी नहीं करता वो। एक दिन बड़ी अजीब बात हुई। मेरे शौहर ने किचन में गोश्त ऊपर चढ़ा रखा था। जब वो किसी काम से घर से बाहर चला गया, उसके जाने के बाद मेरी सास किसी काम से किचन में गई। थोड़ी देर बाद उनके चीखने की आवाज़ आई और गोश्त का बर्तन नीचे गिर गया। मुझे लगा शायद उनका हाथ जल गया, जिसकी वजह से वो यूं चीख रही थी और घबरा भी रही थी। मैं फ़ौरन वहाँ गई और मैंने कहा, क्या बात है, क्या बात है। तो वो वहाँ गिरे सालन को जल्दी जल्दी उठा के साफ़ कर रही थी। हालांकि उनका हाथ भी जल गया था, लेकिन वो अपने जले हाथ की परवाह किए बगैर फ़ौरन से सालन समेट रही थी। जब तक मैं किचन में पहुंची तब तक वो तकरीबन साफ़ भी कर चुकी थी। कहने लगी, कुछ नहीं, तू चली जा यहाँ से, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं अपने बेटे से बात करूँगी। मैंने कहा, कौन सी बात। कोई बात नहीं, आपसे गलती से गिरा है सालन, गलती हो जाती है, इसमें बात करने की क्या ज़रूरत है। कहने लगी, तुझे नहीं पता, बस तू जा यहाँ से, चली जा, मैं खुद ही देख लूँगी मैंने क्या करना है। मैंने कहा, अच्छा। शाम हुई तो वो मेरे शौहर से कुछ बात कर रही थी। वो लोग बाहर बैठे थे, मुझे ठीक से उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, और मैं किसी की बातें सुनने वालों में से थी भी नहीं। पर कुछ आवाज़ें मुझ तक भी पहुंच रही थी और कह रही थी कि तू क्या कर रहा है, तू ये क्या अज़ाब पाल रहा है इस घर में, ये नहूसत क्यों ला रहा है घर में, तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। औरत इतनी बुरी भी नहीं कि उसके साथ ये किया जाए। तेरे बच्चे पैदा करने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला, मेरे मुंह पे वो कभी नहीं बोली, सारे घर के काम करती है, मैं क्यों ऐसी बात कहूँ कि जिसके बाद मुझे अल्लाह के आगे जवाब देना पड़े। लड़की बुरी नहीं है, फिर तो उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो कहने लगा कि कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। पीर साहब ने कहा है मुझे और देखना बेटा ही होगा।
میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں پریشان ہو گئی۔ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا کہ میری ساس کو بھی مجھ پہ رحم آ رہا تھا، اور ابھی وہ پھر کہہ رہا تھا کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ اپنے شوہر کے بیٹے والی بات تو مجھے اتنا مسئلہ نہیں لگ رہی تھی۔ وہی بات کہ اگر اس کی خواہش تھی تو اس میں کچھ برا نہیں تھا، لیکن میری ساس نے جو بات کی مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا تھا لیکن پوچھ نہیں پائی، اور آج میں نے وہ ہڈی اٹھا کے اپنے کزن کو دے دی اور کہا کہ مجھے پتہ کر کے بتاؤ کس چیز کی ہڈی ہے، کیونکہ ظالم میں بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی تھی۔ وہ کافی سارا گوشت لے کے آتا تھا۔ 2 دن کے بعد مجھے میرے کزن نے میسج کیا اور کہا باجی آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا میسج پہ بتا دو، تو کہنے لگا نہیں بات لمبی ہے، کہ میں آپ کو کال کر لوں، گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا ہاں کر لو۔ جب اس نے مجھے فون کیا تو مجھے پتہ چلا کہ معاملہ کیا ہے، اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ اس دنیا کا بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ہڈی کسی گائے یا بکری یا بکرے کی نہیں، بلکہ یہ ہڈی گھوڑے کی ہے۔ آپ کا شوہر آپ کو گھوڑے کا گوشت کھلاتا ہے، اور جو دودھ وہ آپ کو پلاتا ہے وہ بھی گھوڑی کا ہی ہو سکتا ہے۔ میں یہ بات سن کے حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پیر نے میرے شوہر پہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا، تبھی تو میرا شوہر اتنا سارا گوشت لاتا، پتہ نہیں کہاں سے لاتا تھا۔ گھوڑے کا گوشت اسے کہاں سے مل رہا تھا؟ وہ چوری کر رہا تھا یا کسی سے منگوا رہا تھا یا کیا چکر تھا؟ لیکن مجھے گھوڑے کا گوشت کھلا رہا تھا، مجھے حرام گوشت کھلا رہا تھا۔ گھوڑا تو حرام ہوتا ہے اور مجھے اس کا دودھ بھی پلا رہا تھا، تبھی تو مجھ سے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ میرے جسم پہ عجیب طرح کے دانے نکل رہے تھے، میرا معدہ خراب ہو رہا تھا، میری آنکھیں جلتی تھیں، مجھے کھجلی ہوتی تھی، مجھے گرمی لگتی تھی، میرے اوپر اتنی ساری علامتیں آ رہی تھیں، اور میرا بچہ اس پہ کیا اثر ہو رہا ہوگا۔ میں بڑی پریشان ہو گئی، لیکن اس بات کا ایک اور بھیانک رخ تھا جو بعد میں پتہ چلا۔ وہ رخ یہ تھا کہ اس نے اس کام کے پیچھے نہ جانے کتنے گھوڑوں کو چوری چوری پکڑ کے اس دنیا سے روانہ کر دیا، اور جس آدمی کے وہ گھوڑے تھے وہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے ان کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ یہ خبر مجھے ایک عورت نے بتائی کہ یہاں پہ ایک آدمی ہے جس نے گھوڑوں کا استبل بنا رکھا ہے، اور اس کے استبل سے گھوڑے غائب ہو رہے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہے، کہتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے وہ آدمی مل جائے جو یہ حرکت کرتا ہے، اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ یہ تو میرا شوہر ہی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ہاں کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، لیکن میری طبیعت خراب ہو گئی۔ آج میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گی، نہ ہی دودھ پیوں گی، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ ویسے بھی اب میرے دن قریب تھے، میرے بچے کو اگر کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ اس نے ان معصوم جانوروں کو اس پیر کی باتوں میں آ کے اس دنیا سے بھیج دیا، اور میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا، اتنی گندگی کی اس نے میرے ساتھ۔ مجھے ایسا گوشت کھلا رہا تھا، تبھی اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ جو کر رہا ہے بہت برا کر رہا ہے، اور اتنا برا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا، کسی دشمن کو بھی کوئی حرام نہیں کھلاتا، اور یہ تو مجھے واقعی حرام کھلا رہا تھا۔ کیا میں اسلام کے دائرے میں تھی؟ کہیں میں دائرہ اسلام سے باہر تو نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ حرام کھانا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور مجھے اس نے اس گناہ کا مرتکب بنا دیا تھا۔ تبھی اس دن میری ساس نے جب دیکھا کہ یہ کیا پکا رہا ہے تو اس کو پتہ چل گیا ہوگا، اس لیے وہ بھی ڈر گئی تھی، اور تبھی یہ سالن خود بنایا کرتا تھا، کیونکہ اگر ایک دن میں سالن خود بناتی تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا، اور عورتوں کو تو ایسے معاملات کا فوراً پتہ چل ہی جاتا ہے۔ ساری زندگی کھانا پکایا ہوتا ہے، کیا ہم لوگ پتہ نہیں چلا سکتی کہ یہ گوشت کس چیز کا ہے؟ میرا شوہر سالن بنا کے میرے لیے لایا تو کہنے لگا چلو آ جاؤ کھانا کھاؤ۔ میرے سامنے اس نے کھانا رکھا، میں نے انکار کر دیا اور کہا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اس نے بھی میرا رد عمل دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ شاید مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے کہا میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ میرے ساتھ بھی اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی؟ تم ہمیں حرام کا گوشت کھلا رہے تھے۔ کہنے لگا چپ کر کے یہ کھانا کھا لو۔ اس نے سالن کا ایک نوالا بنایا اور میرے منہ میں زبردستی وہ نوالا اندر ڈال دیا۔ میں نے بھی فوراً باہر پھینکا اور کہا کہ میں یہ سب کچھ نہیں کھاؤں گی۔ ہماری لڑائی ہونے لگی، وہ مجھے باتیں سنانے لگا اور میں اس سے جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا پیر کی باتوں میں آ کے اتنے پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، اس حد تک آگے نکل گئے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری ساس نے بھی ہماری باتیں سن لی، وہ بھی اندر آ گئی۔ اس نے کہا میں نے تو اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ یہ صرف گناہ نہیں، یہ قاتل ہے۔ وہاں سے ان جانوروں کا میں نے اس عورت والی بات بتائی۔ میں نے کہا وہ آدمی اس کو ڈھونڈ رہا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میری ساس بھی پریشان ہو گئی، ان کا بھی تو ایک ہی بیٹا تھا۔ کہنے لگی کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی جانور کو مارنا کون سا بڑا گناہ ہے۔
میں نے کسی انسان کو جس دنیا سے نہیں بھیجا نا، اپنی کوئی غلطی نہیں مان رہا تھا وہ۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب نہیں کھاؤں گی۔ اس نے کہا کھا لو، اور پھر اس نے مجھے دھکا دیا اور میرا پیٹ جا کے بیڈ پہ لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں عجیب سے ہونے لگے، درد ہونے لگا پیٹ میں اور حالت بری ہو گئی۔ مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ پیٹ میں گھوم گیا ہے، اب نارمل کیس نہیں ہو سکتا، آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ آپ آپریشن کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے ادھر ادھر سے پیسوں کا انتظام کیا، اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ میری سانس بھی پریشان ہو گئی۔ ڈاکٹر نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم دونوں کی جان کو بڑا خطرہ ہے۔ جب میری اولاد اس دنیا میں آئی تو صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ میرے شوہر کی بھی چیخیں نکل گئیں، اور جیسے ہی وہ اپنے کیے پہ شرمندہ اور پریشان ہو رہا تھا، وہ آدمی اس تک پہنچ گیا جس کے گھوڑے چرا کے اس نے اس دنیا سے روانہ کیے تھے۔ اس آدمی نے میرے شوہر کو دبوچ لیا اور کہا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے کسی قانون کے نیچے تو شاید نہیں لا سکتا لیکن اپنا بدلہ تجھ سے لے سکتا ہوں۔ میں نے ان گھوڑوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا اور تو اتنا بے رحم نکلا۔ وہ میرے شوہر کو اٹھا کے لے گئے۔ جب مجھے ہوش آیا اور مجھے یہ خبر ملی کہ میری اولاد اس دنیا میں آئی ہے لیکن 4 گھنٹے بعد اس دنیا سے چلی گئی، اور میرا بیٹا پیدا ہوا تھا لیکن اس کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کے 2 نہیں 4 پاؤں تھے۔ سب کہتے تھے کہ باپ کے گناہ کی سزا ملی ہے جو بیوی کو گھوڑے کا گوشت اور دودھ پلاتا رہا۔ اس کا بچہ بھی گھوڑے کی طرح پیدا ہوا۔ وہ 4 گھنٹے بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا شوہر ان لوگوں کے پاس ہے۔ مجھے ہاسپٹل والوں نے 4 دن کے بعد چھٹی دی۔ میری حالت بہت بری تھی۔ میری ساس مجھے رکشے میں بٹھا کے اس آدمی کے پاس لے گئی اور کہا کہ یہ اس کی بیوی ہے، اس کی حالت دیکھو، خدا کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ مجھے کہا کہ تو بھی اس کو کہے کہ یہ رحم کرے۔ میں نے اسے کہا چھوڑ دے میرے شوہر کو، میرا اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ میری اولاد بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے اسے ساری کہانی سنائی، سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا میرے شوہر نے غلط کیا لیکن اللہ نے اسے بہت بڑی سزا دی۔ وہ آدمی نیک دل تھا۔ اس نے کہا صرف آپ کے لیے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن اس نے بہت برا کیا ہے، اور جس پیر نے اسے یہ سب کچھ کرنے کو کہا تھا اصل ذمہ دار تو وہ تھا۔ پھر میرا شوہر جب اس شخص کے چنگل سے بچ گیا تو میرے شوہر نے بھی ایک اچھا کام کیا۔ اس پیر کو پکڑوانے میں وہ پیش تھا۔ اس نے وہاں پہ پولیس بھیجی اور گواہی دی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس پیر کے خلاف کوئی بھی نہیں بولتا تھا، لیکن میرے شوہر کی گواہی پہ اس کا ٹھکانہ وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ الٹے سیدھے مشورے دے کے نہ جانے کتنے گھر برباد کرتا ہوگا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی تو مانگی لیکن میں نے اسے ابھی تک معاف نہیں کیا۔ اس بات کو 3 مہینے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کوئی بھی ماں کیسے معاف کر سکتی ہے؟ میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں کہ یہ سب کچھ میرے شوہر کی وجہ سے ہوا، ورنہ آج اولاد میری گود میں ہوتی، میری اپنی اولاد، میری جان سے پیاری اولاد۔ آپ لوگ بتائیں گے کیا اس طرح معاف کرنا آسان ہوتا ہے؟ اور کیا میں معاف کر دوں؟